हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? तो आज की वीडियो में करते हैं चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से पहले हम इसके पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमें क्या गिवन है इसको पढ़ के फिगर ड्रॉ करते हैं। तो गिवन है यहाँ पे कि अ टॉय इज इन द फॉर्म द कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर। तो ये कॉनिकल शेप है आपका, माउंटेड ऑन हेमिस्फेयर, एक नीचे हेमिस्फेयर उसके ऊपर एक कॉन है आपका, और दस दोनों का रेडियस सेम है। और टोटल हाइट है टॉय की 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस मतलब सरफेस का एरिया फाइंड करना है और टॉय का। तो हम यहाँ पे जो फिगर हम ड्रॉ करेंगे उसमें एक हेमिस्फेयर बनाएंगे नीचे, और उसके ऊपर हम लेंगे कॉन। तो फिगर ये बना लेते हैं यहाँ पे। ये सपोज करो ये आपका ये हेमिस्फेयर है इस टाइप से, और ये कॉन ले लेते हैं ऊपर आप, ये कॉन आपका बन गया। तो दोनों का जो रेडियस है वो सेम होगा, मतलब ये दोनों का बेस, इसका बेस कॉन का, और जो इसका टॉप होगा हेमिस्फेयर का वो ये होगा आपका। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो रेडियस है वो आपका 3.5 है। 3.5 सेंटीमीटर रेडियस मार्क कर लेते हैं इसके लिए। यहाँ पे रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा, दोनों का सेम रेडियस होगा। और जो इसकी टोटल हाइट है वो टोटल हाइट हम यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे, ये आपकी 15.5 सेंटीमीटर। बट ये रेडियस है तो ये भी हेमिस्फेयर का रेडियस होगा, तो ये भी होगा 3.5। तो आप टोटल हमारे पास ये है 15.5। इसमें से अगर हम ये नीचे वाला पार्ट, अगर ये वाला पार्ट माइनस कर देते हैं नीचे का, तो ये आ जाएगा, और ये हाइट होगी आपकी, ये हाइट हो जाएगी आपकी कौन की। तो ये आ जाएगी 15.5 माइनस 3.5, ये आपका होगा 12। तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि टोटल में से माइनस करेंगे नीचे पार्ट, तो ये ऊपर की हाइट आ जाएगी, ये वाली हाइट। तो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया अलग से। तो ये हमने इसकी मेजरमेंट हो जाती है। उसके बाद में हमें ये टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, आउटसाइड वाला कर्व्ड सरफेस एरिया। और जो आपका ये कॉनिकल पार्ट है ऊपर, इसका भी ऊपर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया, जो बाहर का जो होता है कर्व्ड सरफेस, वो फाइंड कर लेते हैं। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा इसका। तो इसके लिए हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा जो रेडियस है, दोनों का रेडियस है, वो रेडियस आपका हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। और जो कोण की जो हाइट है, तो ये जो हाइट है कोण की, हाइट ऑफ कोण, वो हो जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। और रेडियस दोनों के लिए सेम ही रहेगा। अच्छा, इसके लिए आपको यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला है, पहले हम क्या करते हैं हेमिस्फेयर का ही फाइंड कर लेते हैं। तो हेमिस्फेयर का जो सरफेस एरिया लिख देंगे यहाँ पे हम कि सरफेस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू होता है 2πr²। तो यहाँ पे हमें पुट कर लेते हैं 2, और इसमें अगर हमें वो गिवन नहीं है पाई की वैल्यू, तो हम डालेंगे 22/7। इंटू में रेडियस आपका है 3.5, तो 3.5 का स्क्वेयर। तो 2 × 22/7 इंटू 3.5 इंटू में 3.5। इसमें आप क्या करते हैं यहाँ पे इसके लिए ये आ जाएगा 7 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 0.5। तो अब एक चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे कि इसके जो डेसिमल हैं वो अगर हटा लें आप, तो 2 × 22 इंटू में इसको लिख देंगे आप 5/10, इसको लिख देंगे आप 35/10। तो पॉइंट हटा के नीचे 10 आ जाएगा, दोनों ही में ये आ जाएगा। तो ये और थोड़ा इजी हो जाएगा कि 5 से कैंसिल करते हैं, ये 2 आ जाता है, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद में 5 से कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, और ये 5 7 ज़ा 35। ये 2 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11। तो 11 इंटू 7 हो गया, तो जो कि आपका होता है 77 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर, आ गया नीचे का। अब आते हैं हम लोग सरफेस एरिया जो फाइंड करना है वो करना है कॉनिकल पार्ट के लिए। लेकिन कॉनिकल पार्ट के लिए जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है πr/l। तो एल यहाँ पे होती है हमारी स्लांट हाइट, ये वाली नॉर्मल हाइट ये होती है, ये स्लांट हाइट होती है। तो ये वाली दोनों एक ही चीज़ है, ये मार्क कर सकते हैं आप। तो ये हमारा h हो जाता है, ये हमारी हाइट है, नॉर्मल हाइट। तो ये स्लांट है, दोनों ही स्लांट है, इधर मार्क करें इधर मार्क करें। तो ये हमारा आपका हो जाता है ये एल, और ये एच हो जाता है। तो आपको यहाँ पे पायल के लिए पहले एल फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो स्लांट हाइट है एल, वो लिख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इफ़ एल इज़ स्लांट हाइट ऑफ कोण,
तो यहाँ पे हमें पहले ये फाइंड करनी पड़ेगी। तो अब इसके लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे स्लांट हाइट के लिए, तो वो ये राइट ट्रायंगल बनता है हमारा यहाँ पे, ये वाला। तो राइट ट्रायंगल में हमें ये फाइंड करना है, ये हमारे पास 12 है, ये 3.5 है, तो हम पाइथागोरस यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपका होगा इसमें कि एल स्क्वेयर इक्वल्स टू हो जाएगा एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। तो ये पाइथागोरस है आपका। तो यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं इसमें, एल स्क्वेयर तो फाइंड करना ही है आपको। तो एच हमारे पास 12 है, तो 12 सेंटीमीटर प्लस का ये 3.5 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर डाल देंगे और आपका ये आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो 144 प्लस, और ये आपका आएगा, इसका 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12.25। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये आएगा ये आपका 156.25, ये आपका आ जाएगा एल स्क्वेयर। तो जो एल स्क्वायर आया आपका, तो एल की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी रूट ऑफ 156.25। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे आप, तो वो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12.25, 12.5 ओनली। तो ये इतने सेंटीमीटर आ जाता है। आप ये इसको फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं, और इसको जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है स्क्वायर रूट का, जो 8th क्लास में किया होगा, उससे भी कर सकते हैं। तो हमारा ये एल की वैल्यू यहाँ से ये फाइंड कर लेंगे, ये आ जाती है। इसके बाद हम लेंगे सी एस ए ऑफ जो इसका कॉनिकल पार्ट है, ये वाला पार्ट। तो जो कौन है आपका ऊपर वाला, इसका जो सी एस ओ कर्व सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पे पाई आर एल। क्या डाल देंगे यहाँ पे क्वेश्चन में, पाई आर एल। तो जब पाई की वैल्यू 22/7 डालेंगे, इनटू में आर इज, ये आर का 3.5 ही रहेगा, वो डाल देंगे आप। और जो एल फाइंड किया है वो आपका आएगा 12.5। तो इसमें भी आप ये काम करते हैं यहाँ पे कि 22/7 रहेगा, ये 3.5 है, तो इसका डेसिमल यहाँ से हटा कर डिवाइड में 10 आ जाएगा। और इंटू में ये भी आपका 125/10 लिख देंगे आप इसको। तो ये आता है इसका, और इसको कैंसिल कर लेते हैं। ये 7 5 जो 35, फिर 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में ये 5 2 ज़ा 10, और ये 5 से भी इसको कैंसिल कर लेंगे, ये 5 2 आएगा, 5 5 ज़ा 25, ये कैंसिल हो गया। तो 2 से आप ये आ जाएगा 11। तो आपका नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ ये बचता है, 11 बचता है यहाँ पे, और ये बचता है 25/2 ओनली। तो ये मल्टीप्लाई करके जो आपका आएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 11 5 ज़ा 55, 5 कैरी आ गया, 11 2 ज़ा 22, 20 प्लस 5 27 आ जाएगा। तो 275/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी इसको डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं डिवाइड करके, बट वो मैंड में भी कर सकते हैं, तो उसके लिए अभी ज़रूरत नहीं है इसकी। तो हमारे पास दोनों सरफेस एरिया फाइंड हो गए हैं। तो पहला सरफेस एरिया था सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया, शॉर्ट फॉर्म ये आप लिख सकते हैं सी एस ए। सी एस ऑफ हेमिस्फीयर डाल दिया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके बाद में पहले हमने स्लांट हाइट फाइंड किया, उसके बाद में फिर हम लेंगे सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, जो कि पाई आर एल होता है, और उनकी वैल्यू पुट करके सोल्व कर दिया, जो कि आता है आपका 275/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बस टोटल निकालना है, तो उसके दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू में इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 77 प्लस 275/2, तो ये आप दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 7 जा 14 1, 2 7 जा 41 15, 154 प्लस का 275। तो इन दोनों को अगर आप प्लस कर लेते हैं तो आपका ये आ जाएगा 9, और ये 5 और 7 12, 1 कैरी आया, तो 2 1 3 प्लस 1 4, तो 429/2। तो जो कि इसको अगर 2 से डिवाइड करना ईजी है, तो यहाँ पे कर लेंगे, या 2 आएगा, ये 1 आ जाएगा, 2 2 2 ज़ा 4, 2 2 1 ज़ा 2, और आपका 9 को करेंगे तो 2 4 ज़ा 8। उसके बाद में 1 बचेगा, तो पॉइंट दे के वहाँ पे 0 दे देंगे, तो 10 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10। तो ये आपका 214.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये इसका एरिया बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो ये था क्वेश्चन नंबर इसका, आप क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये थोड़ा वर्क था, इसमें फिगर ड्रॉ करके पहले हमें ये डिसाइड करना है कि उसकी जो मेजरमेंट है, लेंथ है या रेडियस है, वो क्या है। फिर उसके बाद फाइंड क्या करना है वो आप देखेंगे। दोनों पार्ट्स का सेपरेटली फाइंड किया, तो बाद में दोनों को ऐड कर दिया। तो ये था इसका वर्क, और इसके बाद हम जो आगे वाला क्वेश्चन है वो करते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो जो बच्चे देख रहे हैं फर्स्ट टाइम वीडियो को, वो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर लें और शेयर कर लें मेरे फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी सॉल्यूशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।